12 साल से बीमार? यस पापा, शादी के बाद रोग बढ़ते बढ़ते गए? गए। कौन कौन से रोग बढ़ गए? जैसे बच्चेदानी खराब हो गई मेरी, फिर वो निकलवा दी। रहती, कभी थायराइड हो जाता मुझे, कभी यूरिन की इन्फेक्शन, बस ऐसे ही मतलब दवाई पर ही रहती थी, बिस्तर पर ज्यादातर। बिस्तर पर? यस। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਪੈਣੇ ਨਮਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ऐसे होता है? ਹਾਂਜੀ मतलब ਅੱਜ ਆ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ मतलब अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम रमनदीप कौर है और ये सिस्टर अटारी के पास गांव नूरपुर के रहने वाले हैं और साथ में इनके हस्बैंड है और पूरा परिवार है। ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये सिस्टर 12 साल के थे तो इनके मम्मा के ऊपर पहले मायके परिवार में दुष्ट आत्मा काम करता था, वो बीमार रहते थे, लड़ाई झगड़ा रहता था और वो अलग अलग बाबाओं के पास जाते थे और इस सिस्टर को साथ लेकर वो जाते थे और वही दुष्ट आत्मा इस सिस्टर के जीवन में काम करना स्टार्ट हो गया और ये सिस्टर लगातार बेड के ऊपर रहते थे, दवाइयाँ चलती थी, टाइफाइड फीवर, अलग अलग बीमारियाँ से जकड़े रहते थे ये सिस्टर। और ये बताते हैं कि ऐसे ही चलते चलते 2014 में इनकी मैरिज हो गई और वही बीमारियां इनके साथ ऐसे ही हालात चल रहे थे, दवाइयां खा रहे थे लगातार। और जब इनके घर बेटे ने जन्म लिया और वही प्रभाव बेटे के ऊपर भी काम करना स्टार्ट हो गया, बेटा भी लगातार बीमार रहना स्टार्ट हो गया। और अपोस्टल जी ये बताते हैं उसे लगातार बार बार चिकन पॉक्स हो जाता था, जॉन्डिस हो जाता था और लगातार लीवर की इन्फेक्शन लगातार रहती थी और डॉक्टर लगातार उसको भी दवाइयाँ दे रहे थे। और फिर इन्होंने बताया कि ये बहुत सारे बाबाओं के पास भी जा रहे थे लेकिन इसका हल नहीं हो रहा था और 2017 में इनको प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज़ मिली और ये सिस्टर ने लोकल चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। पास में एक गांव अदलीवाल है, वहाँ पे चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। ये सिस्टर खुद बताना चाहते हैं कि वो पास्टर इनको अलग अलग रीतियाँ बताता था, उन रीतियों के बारे में ये खुद बताना चाहते हैं। तो सिस्टर आप हमें बताइए। जैम सीधी पापा जी, जैम सीधी मम्मा जी, जैम सीधी सारी जो पीछे कलीसिया पड़ा किसी और का है सारा सामान? अपोस्टल जी इन्हीं की रिपोर्ट्स हैं। इनका है? जी अपोस्टल जी। लाइव दिखाओ पहले ये सारा, ये देखो मेडिसिन दिखाओ, मेडिसिन। ये सारा इनका बुरा हाल था। ये कब से बीमार थी? अपोस्टल जी 12 साल की एज थी इनकी। अब 12 साल से बीमार थी? यस पापा। क्या क्या बीमारियां तुम्हें लगी हुई थी, क्या क्या रोग थे तुम्हें? मुझे पापा ज्यादातर मुझे टाइफाइड रहता था, हाँ। ऐसे दब्बे होते थे, 10 दिन में ठीक रहती, फिर वही कुछ शुरू हो जाता नहीं, था। अगर टाइफाइड ही तुम्हें अकेला था तो ये इतने टेस्ट क्यों कराए तुमने? फिर पापा बढ़ता गया, शादी के बाद रोग बढ़ते बढ़ते गए? गए। कौन कौन से रोग बढ़ गए? जैसे बच्चेदानी खराब हो गई मेरी, फिर वो निकलवा दी। हाँ। पहले मैं बच्चा होने वाला भी था ना, तब भी बस ऐसे दवाइयों पे ही चलता था। और क्या क्या हो रहा था? बस पापा मैं बीमार रहती, कभी थायराइड हो जाता मुझे, कभी यूरिन की इन्फेक्शन, बस ऐसे मतलब दवाई पर ही रहती थी, बिस्तर पर ज्यादातर। बिस्तर पर? यस पापा। तो इससे तुम्हें क्या रोज क्या तेरे अंदर आता था, कब कैसे मेरा भला होगा, क्या होगा? ਪਾਪਾ ਜੀ हाँ ਜੈਮ ਸੀ हाँ जय मसीह। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ऊंचा करो इसका बाइक का थोड़ा। ਜੋ 2014 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਫੀਵਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ हाँ ਕੁਆਰੀ पीछे से, ਸੀ हाँ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਪੈਣੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ऐसे होता है? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਆ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ। इसको भी? हाँ, नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ। अच्छा उस पर 7 सालों से? ਹਾਂਜੀ 7 ਸਾਲ। कितना पैसा लग रहा था ਸਰ ਮਤਲਬ जो कमा रहे थे? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ। जो अपना पैसा था वो भी लगा दिया ਹਾਂਜੀ और 6 लाख कर्जा भी चढ़ गया। मतलब इतना बुरे हालात थे? हाँ, मेरा टैक्सी का चलाना, मैं टैक्सी चलाना वा। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ 8000 ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ 8000 ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ 7300 ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ 7300 ਪਾ ਦਿਓ। मतलब मैं कस्टमर को पैसे लेने। वो देखो रो रही है बहन बेचारी, ओए जूम कर, वो भी रो रही बेचारी के सोच के वो दिन। अच्छा कस्टमर से क्या? कस्टमर को पैसे लेने मैं अपनी जेब च ना पाने, सीधा इन्हां नूं पा देने। ओहो। हाँ जी, मतलब मैं सोचदा ना ही
यार मैं इथों उत्तराखंड जाना, मैं पहाड़ियां मतलब इथों पहाड़ी तो गड्डी थले सुटदा यार। ऐसे दिल करता था दुखी होकर दुखी हो गए कि पापा जी, कब कब खत्म होंगे ये कब हालात, खत्म होगी। इससे अच्छा मैं पहाड़ी से गाड़ी गिराकर जान दे दूं। लेकिन फिर इनका सोचते तो इनका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। फिर पापा जी मतलब इत्थे अलीवाल आ, अलीवाल उत्थे मैं चर्च भी लैके गया, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ अच्छा ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। तो उन्होंने कहना पास्टर जी कहीं मार ली गंढ, तू ही भी मार लो ਤੇ है। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ अच्छा। ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤਾਲ ਵਾਲਾ। कोई ज्ञान नहीं दिया पास्टर ने आपको, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਨਾ। बस गंढ मार लो वाला को। हाँ, उन्हें- और क्या कहते थे वो, पेड़ों पूड़ों की कोई बात करते थे? मैंने सुना बताते ही पेड़ के ऊपर दुष्ट आत्मा को बांधे ऐसे। हाँ वो इदां वो ही। वो बताओ वो क्या करी। पापा जी जब वो गांठ बांधी होती थी ना, हाँ फिर कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆने ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ समान ਮੇਰੇ, केड़ा ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜ ਵੜ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਲੇ ਦੇ चूड़ियां ਵਿੱਚ, गले ते बढ़दा ही। ਗਲੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। किन्नी जोर दी बढ़ दिंदा ही ਬਹੁਤ चूड़ी। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ऐसे भी होते हैं सेवक, सोच लो। शुक्र करो तुम यहाँ हो, कहाँ हो, और धन्यवाद करो प्रभु का। मतलब आप जानते हो कितनी रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास, लोग आ रहे हैं और पास्टरों की बातें जब बता रहे हैं। अब यीशु मसीह ने पढ़कर देखो क्या लिखा। उसने कहा तुम्हारे पास अधिकार है शत्रु की सारी सामर्थ पर, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अधिकार, वो पास्टर पढ़ता नहीं बाइबल, उसी नहीं बताया ये कैसे निकलेगी दुष्ट आत्मा। चूंडियां क्या बोलते इसको हिंदी में, कैसे बोलते? चुट्टी। ਚੁੰਡੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨੌ ਨਾ ਵੱਡੀ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਐ ਰੋ ਕੇ ਦਾ ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਐ ਉਹਨੇ ਐ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਲ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਚਮਟੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੁਝ ਗਲੇ 'ਚ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ बाबे ਬਾਅਦ दुनिया में चमटे मारते ना, ये कर दे वो कर दे, कितने सीन आते हमारे सामने। अच्छा फिर क्या होता है? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਟ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਗਏ। ਫਿਰ ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, कोई ਨਾ कोई शिक्षा नहीं दी, कोई ज्ञान ਨਾ नहीं ਨਾ दिया। ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ फिर ਏਦਾਂ। फिर छोड़ ਉਹਦੇ- दिया। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀਵਾਲ। मैंने सुना है, सुना ਹਾਂਜੀ। मैंने थोड़ा। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਤਾਲ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਵਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਾਲਾ। मतलब बहुत बुरा हाल, हाँ जी। धक्के खा रहे थे। ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਬੱਕਰਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। मतलब ये कह लो कि रुड़ गए। ਹਾਂਜੀ पंजाबी च जिन्ना कहते रुड़ गए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। हिंदी वालों वो कहते हैं पूरी तरह से जीवन बह गया, खत्म हो रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन फिर क्या होता है? ਫਿਰ ਆਪਾਂ- ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ। ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲ ਗਈ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਡੀਸਨ नहीं कोई अब काम वो करनी। भी निकाले। वो हाँ। भी निकाला। अपोस्टल जी हमारे पास वो रिपोर्ट्स अवेलेबल है। जब इनका HPV DNA टेस्ट होगा, जो ऐसा टेस्ट होता है जो यूट्रस के अंदर से एक सैंपल लिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि कैंसर के सेल उसमें है या नहीं है, लेकिन इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी वो अपोस्टल देखो जी। लिखा ना जहाँ पर DNA 16 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बताएगी कैंसर के वो सेल्स आ गए थे यूट्रस में। जी अपोस्टल जी। यूट्रस फिर निकाल दिया। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ अच्छा निकाल फिर दी। क्या हुआ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ निकाल दिया पर निकाल- ठीक नहीं हुई है। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਯੂਰਿਨ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ? ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕੱਪੜ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कपड़ों में ही निकल जाता था। ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ अपोस्टल जी ਕੈਸਟਰੋਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, BP 170 180 ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ 101 102 ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ- इतना बुरा हाल ਹਾਂਜੀ, था। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਤਲਬ 10,000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਫੇਰ ਆ ਗਈ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ वो आए ਉਹ ਆਉਂਦੇ तो फिर आपको उन्होंने बताया? ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। हाँ इसके दिमाग में मैं चर्च तो गया हूँ तो दिमाग वही हो जाएगा ना चर्च का। फिर जहाँ गए थे उसी तरह से ये भी होंगे पास्टर। फिर आपका मन था नहीं आना इधर? हाँ जी मैं कह नहीं आना। फिर कैसे आ गई आप? फिर पापा ही वो एक दिन काफी बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਥਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਥਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। कितनी? सर अपोस्टल जी हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल है। हाँ उसमें अपोस्टल जी इनकी राइट किडनी में 6 mm की 5 mm की और दोनों किडनियों में मल्टीपल स्मॉल कर्करेशन थी, छोटी छोटी पथरियां थी। छोटी छोटी मल्टीपल पथरियां थी जी अपोस्टल कुछ 2-3 बड़ी थी बाकी छोटी छोटी बहुत थी। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर क्या होता है? अपोस्टल जी 23 मार्च को ये इधर सुखपाराना मिनिस्ट्री में आए और स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस सिस्टर के ऊपर लेहंड प्रार्थना हुई। वो सीन हमारे पास अवेलेबल है। और अपोस्टल जी आज 1 महीना हो चुका है, ये मेडिसिन जो पड़ी हुई है एक भी मेडिसिन नहीं खाई उन्होंने, पूरी तरह आजाद है। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज परमेश्वर की? परमेश्वर का वचन कहता मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है। लोगों को ज्ञान चाहिए, तेल पानी कपड़ा नहीं चाहिए, मटेरियल नहीं चाहिए, रीतियां नहीं चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, अब जैसे इतना बड़ा काम हुआ, तेरा जो बाहरी रूप है वो दूसरा है एक धर्म का। अगर तुम्हें कहेंगे लोग इधर जाते हो भाई तेरा दिमाग खराब है, तू क्यों इधर जाता, फिर क्या कहोगे? नहीं पापा जी जिद्दन ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ 23 ਮਾਰਚ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਾ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੈਸਟਰੋਲ ਇਹ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। पर जिदन दी मम्मा को ले हैंड हुई है ना उस दिन से सारी दवाइयां छोड़ दी। तारीफ करो। कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो मीटिंग मिस नहीं करनी आपने, और कुछ चीजें इनको सिखानी है। आत्मा ने कहा इनको मलाना कभी मुझसे, कुछ पॉइंट समझाने। ये देख लो परमेश्वर की पावर कितनी बड़ी है। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। चाहती हूँ अगर आप अनंत जीवन चाहते हो सिर्फ परमेश्वर के पास है, वो कुछ भी नहीं है बाहर। संसार में कुछ नहीं, अगर अनंत जीवन है तो सिर्फ किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। तारीफ करो। हाँ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੇਟ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਐ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਲਟੀ ਆ ਗੈਸ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਟਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ था। ਮੈਂ ਸਰ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। आप क्यों नहीं आते थे अंदर? मतलब बस मन में फील ठीक नहीं होता था। हाँ जी भी यार मैं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ। अच्छा ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡ ਜਿੱਦਣ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं है। हाँ जी तो ये टेस्ट सारे फेंकने नहीं है, संभाल के रखने अभी जरूरी है। स्पिरिट ने क्या इनको अभी फेंकने नहीं है, ठीक है चाहिए ये, ठीक है? ठीक है। चलो तारीफ करो इस दवाई के लिए जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला
दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।